वेलकम टू द स्क्रीन। पिछली वीडियो में पूरा प्लान 5 करोड़ रुपए की अर्निंग का पेश किया गया था। इनफैक्ट अगर आप बहुत तरीके से चलें तो 5 करोड़ से बहुत ज़्यादा अर्निंग होगी। मैंने एहतियातें करके उसमें वो अर्निंग लिखी है जो एटलीस्ट आप अचीव कर लेंगे। अच्छा, अब अगर आप पूरी लाइफ में एक घर प्लान करने के आदी हैं और यही आपको बताया गया है कि आपने घर प्लान करना है, तो भाई इस तरीके से अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी जॉब के साथ साथ जो आपको फाइनल सेटलमेंट पे रिटायरमेंट पर पैसे मिलते हैं उनके साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट प्लान आप ये वाला भी चला रहे हो, तो एक साथ जब आप रिटायर होंगे तो आपको बहुत सारे पैसे मिल सकेंगे जिससे आप बहुत सारे काम कर सकेंगे। तो अब वैलिड है वो वाला प्लान कि नहीं है, उसके लिए देखिए CDC एक्सेस का एक ऐप होती है जिसमें आपकी अकाउंट की डिटेल होती है कि आपको अब तक क्या क्या रिसीवेबल हो चुके हैं। अब ये वाला पेज ना क्योंकि नज़र नहीं आता है, जब इसे ओपन किया जाता है तो इसकी तस्वीर वगैरह नहीं ली जा सकती है, यानी स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिए जा सकते। तो यहाँ पर मैं उसको शो नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं दिखाऊंगा तो ब्लैक ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी, और एक दो दफ़ा मैं रिकॉर्डिंग करके देख चुका हूँ कि वो स्क्रीन पे कैमरा में कैप्चर नहीं होता है। तो एक तो ये कि मैं पहले आपको बता चुका था कि ये देखें, ये डिविडेंड हिस्ट्री अब तक मेरे जितने डिविडेंड्स आए हैं वो आपके सामने है। एक तो MCB का डिविडेंड आया हुआ है, ये 2590 रुपये है। इससे ऊपर और आ जाए तो ये दूसरा डिविडेंड है 1400 रुपये का है। और ये किसने दिया है मुझे, ये इसका अब नहीं पता चल रहा कि किसने दिया है। बहरहाल ये इसकी डिटेल किसी और जगह पर होती है, CDC के एक्सेस अकाउंट को ओपन करते हैं तो वहाँ पर ये डिटेल नज़र आ जाती है। इसके साथ ये 2800 रुपये का डिविडेंड है, ये किसी और कंपनी ने दिया है। सेंट्रल डिपॉजिटरी CDs, इसी का एड्रेस लिखा हुआ है कि इन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है। तीसरा ये कोई और है, ये कैप्को वालों ने दिया हुआ है। इससे ऊपर आ जाएं और तो ये एग्रो पॉलीमर का डिविडेंड है 2275 रुपये। इससे और ऊपर आ जाएं तो ये 2800 रुपये का डिविडेंड है। और ये किसने पे किया है, ये पाकिस्तान लिमिटेड, कौन सी, बर्जर पेंट्स पाकिस्तान। आप बर्जर पेंट्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट है और इन्होंने मुझे ये पे किया है। और ये 316 रुपये, ये मैंने एक दिन के लिए कोई शेयर परचेज़ कर लिए थे, 2-3 10-15 शेयर, तो उसमें ये डिविडेंड आया था। तो बहरहाल अब आप देख सकते हैं कि डिविडेंड हिस्ट्री मेरे पास मेंटेन हो रही है। ये बैंक के मैसेजेस हैं, बैंक अल हबीब वालों के मैसेजेस आते हैं 8810 से, जिनका अकाउंट बैंक अल हबीब में वो ये बात जानते हैं। अच्छा, अब ये जो CDC है, ये अगर आपको नज़र आ रहा है, ये इस जगह लिखा हुआ है, ये देखें, ये ब्लू कलर में। तो ये CDC एक्सेस, अगर इसे ओपन करें तो इसमें ये अकाउंट डिटेल्स होती है और एक वारंट जारी होता है जो कि नज़र आता है। अब जब मैं इसे खोलता हूं तो मुझे तो ये नज़र आ रहा है, लेकिन जब वीडियो बनेगी तो उसमें ये आपको नज़र नहीं आएगा। तो अब आए ज़रा, इसमें ये जो वारंट होता है उसे मैंने डाउनलोड किया है। डिविडेंड वारंट, वहाँ पर डिटेल्स लिखी होती है कि किस कंपनी ने आपको कितना डिविडेंड पे किया है। ये देखें, ये वो वारंट है। और सेंट्रल डिपॉजिटरी कमीशन जो है ये आपका कस्टोडियन है आपके एसेट्स का, आपके शेयर्स का। अगर आरिफ हबीब लिमिटेड ना भी हो तो आपके शेयर्स यहाँ महफूज होंगे, यहीं इनका रिकॉर्ड होगा। अगर आप के साथ कोई मिसहैप हो जाता है तो आपकी फैमिली को डायरेक्टली यहीं पर एक्सेस करना चाहिए। अच्छा, अब आए ज़रा, ये देखते हैं, ये कौन सी है, ये हाई टेक, ये देख रहे हैं, हाई टेक लुब्रिकेंट। इन्होंने मुझे ये डिविडेंड पे किया है। और अब आए ज़रा, टैक्स डिडक्शन इसमें कितनी हुई है, 1200 रुपये हुई है। अच्छा, स्टेटस रेट कितने रेट पर ये इन्होंने किया, 30% पे किया, क्योंकि मैं नॉन फाइलर था। अब मैं फाइलर हो गया हूँ तो इंशाल्लाह इसमें से आधे पैसे यानी कि 600 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में दोबारा डिपॉजिट हो जाएंगे जैसे इन तक ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पहुँचेगी कि मैंने 2022 का टैक्स फाइलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया हुआ है। अच्छा, इसके पीछे यहाँ पर मेरे नेम की डिटेल वगैरह होती है। अब आए ज़रा, इन्होंने मुझे क्या चीज़ ऑफ़र की है, ये देखें। डेट ऑफ इशू क्या है, 8/11/2022। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, ये 2021-2022। रेट पर सिक्योरिटी पर शेयर रेट कितना था, 2 रुपये। तो मेरे पास इसके 2000 शेयर रखे हुए थे तो 4000 इसका डिविडेंड बनता था। अब आए ज़रा नीचे, तो सिक्योरिटी नॉट लायबल टू ज़कात, ये जो सिक्योरिटीज़ मेरे पास हैं ये लायबल टू ज़कात नहीं है, यानी इस पर ज़कात डिडक्शन नहीं होती, इसलिए ज़कात की डिडक्शन ज़ीरो है। ये इस वजह से है कि मैंने ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म दे रखा है कि मेरी फ़िका और मेरी मसलक में ज़कात डिडक्शन थ्रू बैंक पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब ये डिडक्शन फॉर्म सारे ही लोगों को जो अकाउंट ओपन करते हैं आरिफ हबीब लिमिटेड से या किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी से, उन्हें ये पे करना पड़ता है। और अब आए ज़रा, ये 4000 का डिविडेंड था, 1200 इसमें से कट गए और आया कितना है, ये 2800 रुपये। ये
जो वारंट है ये हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा होता है। ये आपके पास आपकी ईमेल पर भी आता है और आपके सीडीसी अकाउंट में भी आता है। तो जब आप कोई अकाउंट अपना किसी ब्रोकर के पास खोलते हैं तो आपका एक अकाउंट तो ब्रोकर के पास खुलता है और दूसरा सीडीसी में ऑटोमेटिकली ओपन होता है। वो यही ब्रोकर कंपनीज ओपन किया करते हैं। तो ये मैंने डिटेलिंग इसलिए शेयर की ताकि आपको यकीन हो जाए कि जो आप सिक्योरिटीज़ परचेज़ करते हैं, जो भी शेयर्स आप परचेज़ करते हैं उनका डिविडेंड आपके पास आता है। ये एक बाकायदा प्रोसेस है जिसके थ्रू ये डायरेक्ट आपका जो डिविडेंड है और जो प्रॉफिट है जो कंपनी देती है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में चला जाता है और बैंक अकाउंट से आप डायरेक्ट एटीएम कार्ड के ज़रिए निकाल भी सकते हैं, इसकी परचेजिंग भी कर सकते हैं या आप दोबारा री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये वो प्रोसेस है 5 करोड़ अर्निंग का प्रोसेस, जो कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ और इसकी डिटेल्स डिस्कस करते जा रहा हूँ ताकि आपको ये इबाम ना रहे कि क्या ये फैक्ट्स एंड फिगर्स सही हैं या गलत हैं। अपने किसी दोस्त को जो कि PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है उसको फ़ोन करें, उससे बात करें और उससे मशवरा करें कि क्या ये डिटेल्स जो आपको दी गई हैं क्या ये सही हैं या नहीं। जब आपको एक दफ़ा ऑथेंटिकेट कर लें इस इंफॉर्मेशन को तो ज़रूर अमली कदम उठाएं और स्टॉक एक्सचेंज में काम शुरू करें। आपकी तवज्जुहात पर आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। मैं शुरू में ये बताना शायद भूल गया हूँ कि गेट रिच सीरीज़ की ये 6ठी वीडियो है और मैंने कोशिश की है कि हतमी तौर पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा तवील ना हो। आपकी तवज्जुहात का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।